Hello guys, welcome to my channel Somesh Gupta Education Mantra. I hope you all are good and you are enjoying your studies and enhancing your knowledge as well. Hello, I am Somesh Gupta. Today I am going to discuss another article, Article 21A of the Indian Constitution. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कहता है आर्टिकल 21A, जो कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है ये आर्टिकल 21A। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। कहने का मतलब ये है, इसको समझिए कि राज्य जो है, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों से राज्य का मतलब, तो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएगा। इसमें कहा गया राज्य जो है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएगा, जिसकी व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगी। अब इसको दूसरे वर्डों में समझ लीजिए, जो सरकार है हमारे देश में, जो सरकारें हैं राज्य की या यूनियन गवर्नमेंट, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराए और इसकी व्यवस्था करे। ये कहा गया है राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत। तो इस तरह से हमने समझा कि राइट टू एजुकेशन क्या करता है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाता है। ये उनको अधिकार प्रदान करता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान हो। जो माता पिता हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो दी जा रही है उसमें अपने बच्चों को भेजें और उनको शिक्षा प्रदान करवाएं। इस तरह से हमने समझा कि राइट टू एजुकेशन कहता क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब हमें समझना ये राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, जो कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 जो फंडामेंटल राइट है उसके जो राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन, वो इसमें क्यों आया, कैसे आया, उसका बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, इन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 इट एडेड टू फंडामेंटल राइट। कहने का मतलब क्या है कि भाई जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम बना 2002 में बना, उसमें फंडामेंटल राइट्स में जो है राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था। इससे पहले 2002 से पहले राइट टू एजुकेशन जो था, एक ये प्रोविज़न जो था ये था, तो पर ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत नहीं आता था, मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता था। तो इसको जो है कुछ कंडीशंस ऐसी हुई जिसके तहत देखा गया कि भाई इसको तो राइट टू एजुकेशन जो है, शिक्षा का अधिकार तो सभी का एक अधिकार है, जो एक कंपलसरी चीज़ है जो सबको मिलनी चाहिए, उससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। तभी ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो 86th अमेंडमेंट हुआ, मतलब 86वां जो संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसमें फंडामेंटल राइट्स में इसको राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया, जो कि आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है। देखिए, इससे पहले ये भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 जो है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता था, जिसके तहत कोर्ट को ये अधिकार नहीं प्रदान था, कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं थी, अगर ये शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा नहीं प्रदान की जा रही तो वो उसको ज़रूरी ठहराए। तो ये अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये आर्टिकल 45 जो आता था, अनुच्छेद 45 आता था, इस वजह से इसको ज़रूरी नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि ये कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, न्यायालय के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता था, क्योंकि कोर्ट के पास ये अधिकार ही नहीं था कि ऐसा करा जा सकता है।
जब ये इसको इसी वजह से देखा गया कि भाई नीति निर्देशक तत्व जो है में होने के वजह से, क्योंकि ये तो अधिकार होना चाहिए हर एक व्यक्ति का, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का तो अधिकार होना चाहिए। तो अधिकार की बात जो है, तो अधिकार कहाँ मिल रहा है? अधिकार तो आपके फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक करता है, अगर वायलेट करता है, तो वहाँ पे पनिशमेंट का प्रावधान है, या वहीं पे कोई उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, स्टेट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर अब इसको यहीं कुछ प्रॉब्लम्स, यहीं कुछ चीज़ें देखी गई, तो इसको 86वें संविधान संशोधन में करके इसको मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 की तरह ऐड कर दिया गया, मतलब अनुच्छेद 21 का में ऐड कर दिया गया, ठीक है। एक नया आर्टिकल बना, आर्टिकल 21A, जिसमें शिक्षा के अधिकार को दिया गया। अब क्या है कि अब ये मौलिक अधिकार होने के कारण कोर्ट को जुरिडिक्शन है, ठीक है, स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन है कोर्ट के पास में भाई, इंटरवेंशन, सॉरी, अब कोर्ट के पास में अधिकार है कि कोर्ट क्या कर सकता है कि कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है, अगर अब कोई शिक्षा का अधिकार किसी को नहीं प्रदान करता है, अब स्टेट जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान नहीं करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं कंपलसरी एजुकेशन, तो अब कोर्ट के पास में अधिकार है कि वो एक्शन ले सकता है स्टेट के अगेंस्ट, मतलब सरकार के अगेंस्ट। यहाँ पे अगर आपके बच्चे को, आपका बच्चा अगर 6 से 14 साल की उम्र का है, उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं प्रदान की जा रही है, ठीक है, स्टेट के द्वारा और किसी स्कूल में, तो अब आप जा सकते हैं कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कहीं पे भी आप अपील कर सकते हैं, क्योंकि ये हो गया है फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन करता है तो उस तहत उसमें क्या है, ये प्रावधान है कि आपको सुप्रीम एंड हाई कोर्ट में कहीं पे भी अपील करने की स्वतंत्रता है, आप जाइए अपील कर सकते हैं। पर ये पहले आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये आता था, आर्टिकल 45 के अंतर्गत। तो उस समय इसको ज़रूरी ठहराया नहीं जा सकता था कोर्ट के अधीन, तो आप वहाँ पे आपको राइट आपका मिल नहीं सकता था। अगर सपोज़ करिए अगर स्टेट जो है ये चीज़ जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रही, उसमें फेल हो जा रही, तो वहाँ पे आप एक्शन नहीं ले सकते थे। पर अब क्या है, ये मौलिक अधिकार हो गया है, फंडामेंटल राइट है, इसके तहत आप जा कर के एक्शन स्टेट्स के अगेंस्ट ले सकते हैं, ठीक है, राज्य के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। मैंने क्या कहा था, फंडामेंटल राइट्स में जो भी आप एक्शन लेंगे वो स्टेट्स के अगेन ही होते हैं, ठीक है, किसी इंडिविजुअल के अगेन नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट का मतलब यहाँ पे स्टेट कौन सी, सरकार की बात कही गई है, जो चाहे वो भारत सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो दोनों के लिए उनकी लायबिलिटी बनती है, ठीक है, उनका कर्तव्य बनता है कि भाई हर एक व्यक्ति को 6 से 14 हर एक व्यक्ति के 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। अगर वो फेल होते हैं तो फिर कोर्ट है, आप जाइए कोर्ट में, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, आपके अधिकार आपको अब मिलेंगे, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको आर्टिकल 21A बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, शिक्षा का अधिकार। आपने अपना कीमती समय इस चैनल पे दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।